स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य। इसके पहले विजयनगर साम्राज्य, तुगलक वंश, खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत, पूरा मध्यकालीन भारत, उसके बाद प्राचीन भारत को पूरा हमने कवर कर लिया है। इसके बाद आधुनिक भारत। इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को हम बारीकाई से कवर कर रहे हैं। आज हमारा वीडियो होने वाला है मुगल साम्राज्य, उसके बाद मराठा साम्राज्य, इसके बाद आधुनिक साम्राज्य, आधुनिक भारत। इस तरीके से पूरे इंडियन हिस्ट्री को हम बारीकाई से कवर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य के कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मुगल साम्राज्य के ऊपर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पिछले वीडियो आपने देखा नहीं है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बना के यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। तो हमारा पहला सवाल है मुगल साम्राज्य के ऊपर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर की विजय का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था? बाबर की विजय का सबसे बड़ा युद्ध पानीपत का पहला युद्ध था। तीसरा सवाल है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी सन में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का असली नाम था। बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी दोस्तों। छठा सवाल है, बाबर के बेटे का नाम क्या था? हुमायूं बाबर के बेटे का नाम था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोटा में अकबर का दोस्तों जन्म हुआ था। मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? अकबर दोस्तों मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। अकबर का शासनकाल कब शुरू हुआ? 1556 ईस्वी सन से अकबर का शासनकाल शुरू हुआ था। अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन था? बिरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। हुमायूं की मौत कैसी हुई? सीढ़ियों से गिरकर दोस्तों हुमायूं की मौत हुई थी। 12वां सवाल है, अकबर की राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सिकरी अकबर की राजधानी थी। दोस्तों ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अकबर के दरबार में किसने आईने अकबरी लिखी? अबुल फजल ने आईने अकबरी ये किताब लिखी थी। किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया? शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल बनवाया था। ताजमहल किसके सम्मान में बनाया गया? मुमताज़ महल इसके सम्मान में बनाया गया था। शाहजहां की राजधानी कौन सी थी? शाहजहानाबाद शाहजहां की राजधानी थी। शाहजहां के बेटे का नाम क्या था जिसने उसे बंदी बनाया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने दोस्तों शाहजहां को बंदी बनाया था। औरंगजेब का शासनकाल कब शुरू हुआ? 1658 ईस्वी सन से औरंगजेब का शासनकाल शुरू हुआ था। किस मुगल सम्राट को जिद्दा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिद्दा पीर कहा जाता था। औरंगजेब की मौत कब हुई? 1707 ईस्वी सन में दोस्तों औरंगजेब की मौत हुई थी। किस मुगल सम्राट ने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े? औरंगजेब ने दोस्तों सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े थे। किसने दीवाने आम और दीवाने खास बनवाए? शाहजहां ने दोस्तों दीवाने आम और दीवाने खास बनवाए थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? बाबर ने दोस्तों अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। हुमायूं ने किससे युद्ध हारकर देश छोड़ा? शेरशाह सूरी से युद्ध हारकर हुमायूं ने देश छोड़ा था। हुमायूं ने अपना साम्राज्य दोबारा कब पाया? 1555 ईस्वी सन में हुमायूं ने अपना साम्राज्य दोबारा पाया था। अकबर का सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार क्या था? दीन ए इलाही अकबर का सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर क्यों हुआ? कमज़ोर उत्तराधिकारी के कारण औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में हुआ था? 22 वर्ष लगे थे दोस्तों ताजमहल को बनवाने के लिए। किसने जामा मस्जिद बनवाई? शाहजहां ने दोस्तों जामा मस्जिद बनवाई थी। किस मुगल शासक ने पहली बार सिक्के चलाए? बाबर ने दोस्तों पहली बार सिक्के चलाए थे। 31वां सवाल है, मुगल साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों
मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ? किसने लाल किला बनवाया? शाहजहां ने दोस्तों लाल किला बनवाया था। बाबर का सबसे प्रिय स्थान कौन सा था? काबुल दोस्तों बाबर का सबसे प्रिय स्थान था। 34वां सवाल है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने दोस्तों हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अकबर इसका राइट आंसर होगा। 35वां सवाल है, औरंगजेब ने किस गुरुद्वारे को नष्ट किया? हरमंदिर साहिब इस गुरुद्वार को औरंगजेब ने नष्ट किया था। अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे दोस्तों, ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे वो। शाहजहां का असली नाम क्या था? खुर्रम शाहजहां का असली नाम था, प्यार से उसे खुर्रम भी कहा जाता था। औरंगजेब के समय मराठा नेता कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के समय मराठा नेता थे। किसने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? दोस्तों बाबर ने भारत में सबसे पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। किस मुगल सम्राट को जहांगीर की उपाधि दी गई? तो सलीम को जहांगीर की उपाधि दी गई थी। जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। किसने पेड़ों को काटने पर पाबंदी लगाई? दोस्तों अकबर ने पेड़ों को काटने पर पाबंदी लगाई थी। किसने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया? अकबर ने दोस्तों फारसी भाषा को राजभाषा बनाया था। औरंगजेब ने अपनी राजस्व नीति किस पर आधारित की? जमींदारी प्रणाली पर राजस्व नीति आधारित की थी। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को दोस्तों वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसने पंचमहल बनवाया? अकबर ने दोस्तों पंचमहल बनवाया था। 48वां सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था दोस्तों। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। और मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए। तो 50वां सवाल है, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो रुंगन में बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। दोस्तों मुगल साम्राज्य के ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आज हमने देखा मुगल साम्राज्य, इसके बाद हम देखने वाले मराठा साम्राज्य, उसके बाद आधुनिक भारत। इस तरीके से भारतीय इतिहास को हम बारीकाई से कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।